दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता हो रही है। वार्ता से पहले ही सरकार साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जता चुकी है। बुधवार को वार्ता बेहद सौहार्द भरे माहौल में हुई और 2 बिंदुओं पर सहमति बनी। आज का परिणाम जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि सरकार ने संवाद से समाधान की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांग पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का एक चरण बुधवार को हुआ। 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन पहुंचे, जहां सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में किसानों की ओर से भेजे विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों पक्षों में 2 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीजन है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह आग्रह भी मैंने उन्हें किया है। अब आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी, उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी। किसानों ने भी वार्ता को सकारात्मक बताया है। जो बिजली वाला कानून था वो वापसी ले रहे हैं सरकार। वो जैसे पहले थी ऐसे ही रहेगा। उनसे 2 मुद्दों पर कमेटी की बात हुई है। कमेटी की बात नहीं अभी हुई। 4 तारीख में फिर मीटिंग होगी। एक तो जो 3 बिल हैं उन पे और एमएसपी पे 2 चीज रहेगी है। 2 चीज पे ही बातचीत होगी 4 तारीख में। बिजली सोध बिल ते पराली वाला कानून दोनों सरकार ने वापस ले ले ते बाकी दे जेडे 3 कानून जिन्हां दा झगड़ा है एमएसपी का मसला है, 4 तारीख को मीटिंग होगी। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से वार्ता हुई। विज्ञान भवन में वार्ता के बीच मंत्रियों ने किसानों के साथ लंगर खाया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी प्लेट लेकर लाइन में दिखे। सरकार का कहना है कि साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने को वो प्रतिबद्ध है। आंदोलन के बीच विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो खुद किसान परिवार में पैदा हुए हैं और खेती किसानी के बारे में राहुल गांधी से ज्यादा जानते हैं। उन्होंने साफ कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा। राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ। हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है
तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान, कृषि या रीढ़ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने बाकी सरकारों की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी बढ़ाया है और तीनों कानूनों के माध्यम से सरकार ने पूरी कोशिश की है कि किसानों की आमदनी 2-3 गुना बढ़े। उन्होंने किसानों से इस मसले पर क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत करने की अपील की और कहा कि अगर इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। हमारे किसान भाइयों को के अंदर एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है और की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार विनम्रतापूर्वक अपने किसान भाइयों से सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बैठिए, तीनों बिलों को लेकर क्लास बाई क्लास डिस्कशन करिए। आपको कहीं लगता हो और बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को साथ बैठाने की, उनको भी बैठाइए। सरकार आपके साथ बातचीत करने को तैयार है। हम किसान भाइयों के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए हैं और इससे किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार ने साफ किया है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। अब देखना है कि इसका हल कब तक निकलता है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के अलावा अन्य मसलों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ देश के किसान संगठनों की बैठक शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। अगली बैठक 4 जनवरी को रखी गई है। उम्मीद की जाती है कि नए साल में देश के किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से न केवल कई तरह की सौगातें मिल सकती है, बल्कि किसान संगठनों को कृषि सुधार कानूनों को लेकर जो भ्रम थे वो भी पूरी तरह दूर होने की उम्मीद है। मेरे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र और संजय जैना के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।